क्या होता अगर एक ऐसा आदमी जो एक एंटी मैटर रिएक्टर जितना पावरफुल है टकरा जाए एक ऐसे देवता से जिसके सिर्फ एक शब्द से बिजली नहीं पूरी दुनिया का न्याय हिल जाता है। एक तरफ एक जीनियस जिसे दुनिया छुपाना चाहती थी, दूसरी तरफ एक गॉड जिसे दुनिया झुकाना चाहती थी। देखो यार, चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस देखने के लिए। एक तरफ एडम ब्रेसर, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और डेकोरेटेड यूएस मरीन जिसे एंटी मैटर एनर्जी का स्टडी करते वक्त एक गलती ने बना दिया एक वॉकिंग कॉस्मिक बॉम्ब और बन गया ब्लू मार्वेल। इसके पास आई अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एनर्जी प्रोजेक्शन और नियर इमोर्टलिटी। लेकिन जब अमेरिका को पता चला कि उनका नया सेवियर एक ब्लैक मैन है तो उसे छुपने के लिए कहा गया और तब से एडम एक लिविंग लेजेंड बन गया जिसे हिस्ट्री बुक्स में दफन कर दिया गया। दूसरी तरफ हजारों साल पहले इजिप्ट में था एक स्लेव डेथ एडम जिसे मिले थे सेजाम के 7 गॉड्स के पावर्स। जब विजार्ड्स सेजाम ने देखा कि एडम में जस्टिस का जुनून है, उसे चुना गया एक चैंपियन बनने के लिए। लेकिन एडम ने अपनी पावर्स अपने मुल्क कांधक को जुल्म से बचाने के लिए इस्तेमाल की। लेकिन इसका रैथ इतना डेंजरस हो गया कि सेजाम ने इसे बैन कर दिया। वक्त के साथ जब ब्लैक एडम वापस लौटा तो ये एक एंटी हीरो बन चुका था जिसके लिए जस्टिस का मतलब था जो सही लगे वही करना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ब्लू मार्वल कोई आम सुपर हीरो नहीं, ये एक लिविंग एंटी मैटर रिएक्टर है जिसकी स्ट्रेंथ हल्क और सेंट्री के लेवल तक जाती है। ये इजिली टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर सकता है। इसके पास है एंटी मैटर मैनिपुलेशन जिसके थ्रू ये मैटर को तोड़, बना या इवन एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। क्वांटम फिजिक्स इसके लिए बच्चों का खेल है। ये लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, नियर इनविल्नरेबल है और एजिंग भी इसे इफेक्ट नहीं करती। ब्लैक एडम के पास है सेजाम नाम के 6 एंशिएंट देवताओं की कंबाइंड पावर जिसका हर लेटर एक स्पेसिफिक गॉड को रिप्रेजेंट करता है। एस फॉर सू जो इसे सुपर ह्यूमन स्टेमिना देते हैं जिससे ये बिना थके लंबे समय तक लड़ सकता है। एच फॉर हेरसे यानी हेरू जो इसे फ्लाइट और डिवाइन लेवल सुपर स्पीड देता है, लाइटनिंग के स्पीड तक पहुंचने की एबिलिटी के साथ है। ए फॉर एमन जिसकी वजह से ब्लैक एडम के पास सुपर ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ होती है जिससे ये प्लेनेट से हिला सकता है। जट फॉर जिहोती जो इसे डिवाइन विजडम देता है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एंशिएंट नॉलेज और मैजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ है। ए फॉर एटन जिसका एनर्जी चैनलिंग ब्लैक एडम को अपने आइकोनिक मैजिकल लाइटनिंग स्ट्राइक्स देता है। एम फॉर महन जो इसके अंदर गॉड लाइक करेज और विल पावर भर देता है जिसकी वजह से ये कभी डर या डाउट का शिकार नहीं होता। इन सभी देवताओं की पावर्स से ब्लैक एडम एक डिवाइन वॉरियर बन जाता है जिसे मैजिक भी हर्ट नहीं कर पाता। इसकी लाइटनिंग इतनी पावरफुल होती है कि ये डायमेंशनल बैरियर्स भी तोड़ सकती है। इस पावर के साथ ब्लैक एडम किसी भी मॉर्टल या सुपर ह्यूमन का सामना कॉन्फिडेंशियली कर सकता है। जितनी बड़ी ताकत होती है उसके पीछे उतनी ही पावरफुल वीकनेसेस भी छुपी होती हैं। ब्लू मार्वल एक एंटी मैटर रिएक्टर होने के बावजूद एक्सट्रीम मैजिकल फोर्सेस के अगेंस्ट वीक है क्योंकि इसकी पावर का सोर्स साइंस है और साइंस का लॉजिक कभी कभी मैजिक के क्योस के सामने फेल हो जाता है। एंड ये कभी अपनी फुल पावर अनलीज नहीं करता क्योंकि ये जानता है कि एक गलत मूव पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक आइडियलिस्ट होने के नाते ये हर कॉन्फ्लिक्ट को वायलेंट वे में सॉल्व नहीं करना चाहता जो बैटलफील्ड पर एक डिसएडवांटेज बन जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक एडम के पास भी वल्नरेबिलिटीज हैं। सबसे बड़ी इसका ईगो और रेज है। ये अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाता और कई बार गुस्से में इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेता है। मैजिक से बने होने के बावजूद इसकी पावर्स वर्ल्ड डिपेंडेंट हैं। अगर किसी तरह इसे सेजाम बोलने पर मजबूर कर दिया जाए तो ये एक वल्नरेबल मॉर्टल में बदल सकता है। इसके अलावा इसका ओवर कॉन्फिडेंस इसके लिए कई बार डाउनफॉल साबित हुआ है। तो एक तरफ है लॉजिक और रिस्ट्रेंस के बीच जूझता एक कॉस्मिक जीनियस है और दूसरी तरफ है डिवाइन रेज जिसे बस एक लफ्ज दोबारा इंसान बना सकता है और यही इनकी टक्कर को और भी इंटेंस बनाता है। ब्लू मार्वल के फीट कॉस्मिक लेवल के हैं जिनके आगे कई एवेंजर्स भी छोटे पड़ जाते हैं। इसका एक सबसे आइकॉनिक मोमेंट था जब इसने सेंट्री जैसे पावर हाउस के साथ टो टू टो फाइट की बिना किसी हेजिटेशन के। दूसरी तरफ ब्लैक एडम का रेज और डिवाइन फ्यूरी किसी गॉड से कम नहीं। इसका सबसे रिमेम्बर्ड फीट था जब इसने इंटायर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट सिंगल हैंडेडली फाइट लिया। उनमें डॉक्टर फेट, हॉकमैन और एटम स्मेशर जैसे हैवी वेट्स भी थे।
52 स्टोरी लाइन में इसने अपनी फैमिली के मौत के बाद एक पूरे कंट्री बेलिया को लिटरली खाक में मिला दिया बिना रुके। इसने सुपरमैन और शज़ैम दोनों के साथ बार बार हेड ऑन टक्कर ली है। ब्लू मार्वल जिसका पावर सोर्स है एंटी मैटर, एक फोर्स है जो रियलिटी को रिराइट कर सकती है। मार्वल ऑफिशियली इसे ओमेगा लेवल बीइंग के नियर प्लेस करता है, जिसकी पावर सेट हल्क, थोर और सेंट्री से कंपेयर की जा सकती है। दूसरी तरफ ब्लैक एडम एक प्रूवन गॉड टायर पावर हाउस है, जिसका मैजिक बेस्ड स्ट्रेंथ और लाइटनिंग इसे सुपरमैन और शज़ैम के इक्वल बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है वर्सैटिलिटी और कंट्रोल में। ब्लू मार्वल की एंटी मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और लाइट स्पीड रिफ्लेक्सेस इसे एक साइंटिफिक एज देते हैं। लेकिन अगर एडम एक बार शज़ैम बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाए, या अगर फाइट प्रोलॉन्ग्ड हो गई जहां कंट्रोल और प्रिसीजन मैटर करे, तो ब्लैक एडम की इम्पल्सिव नेचर इसके अगेंस्ट जा सकती है। ऑफिशियल पावर स्केलिंग और वीकनेसेस के एनालिसिस के बेस पर कॉमिक्स के स्ट्रिक्टली डाटा ड्राइवन कंपैरिजन में ब्लू मार्वल थोड़ा सा एज ले जाता है। इसका कंबाइंड ऑफ कॉस्मिक लेवल इंटेलेक्ट, एंटी मैटर बेस्ड एनर्जी कंट्रोल और कॉम्बैट एक्सपीरियंस अगेंस्ट बीइंग्स लाइक सेंट्री makes him slightly more unpredictable and dangerous in a prolonged one-on-one scenario। और अगर आपको लगता है कि इस बैटल का डिसीजन अलग हो सकता था, तो कमेंट सेक्शन आपका है, अपना वर्डिक्ट लिखिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप भी एक ट्रू सुपर हीरो फैन हैं, तो बिना केप के भी काम चला लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज दिस बैटल यूनिवर्स इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड।